60 के दशक की ऐसी अदाकारा जिनके हुस्न, अदाओं और अभिनय के लोग ऐसे कायल थे कि बरेली से बर्मा तक जहां भी हिंदी फिल्में देखी जाती, लोगों की लबों पर बस उनका ही नाम था। अपनी खूबसूरती और लीक से हटकर फैशन ट्रेंड के दम पर फैशन आइकन कहलाने वाले हीरोइन अगर अपने बाल कटवा लेती तो सारी दुनिया उसी ट्रेंड को फॉलो करने लगती। सिर्फ बालों का स्टाइल ही नहीं, अगर वो बॉडी टाइट सलवार सूट पहनने लगती है तो मार्केट में नया ट्रेंड वायरल हो जाता। इस एक्ट्रेस को पहली महिला फैशन आइकॉन भी माना जाता है। क्या आप जानते हैं इस एक्ट्रेस और उनकी चचेरी बहन के बीच एक गलत फहमी हुई और उस वजह से हुई बॉलीवुड की पहली कैट फाइट, जिसको जानकर इंडस्ट्री भी सन्न रह गई। वो एक्ट्रेस जिसको अपनी पहली फिल्म के लिए सिर्फ ₹1 मिला, लेकिन कुछ ही दिनों में वो फिल्म इंडस्ट्री की सबसे महंगी हीरोइन बन गई। क्या आप जानते हैं कि इस एक्ट्रेस का अपनी ही बहन और नामी एक्ट्रेस के साथ ऐसा झगड़ा हुआ कि फिर दोनों ने कभी एक दूसरे को देखा तक नहीं। क्या आप जानते हैं कि अपने समय की सबसे महंगी इस हीरोइन को बाद के दिनों में किराए के घर में रहना पड़ा और आर्थिक तंगी भी झेलनी पड़ी। ये एक्ट्रेस और कोई नहीं, साधना है, जिनको देख उस दौर के लोग आज भी उनकी अदाकारी को याद कर उठते हैं। फिल्मी सितारों की चकाचौंध भरी जिंदगी सभी को पसंद आती है और बाहरी लोग इनकी चमक दमक को देखकर बेहद खुश हो जाते हैं, लेकिन जब इन सितारों की अंदर की कहानियां लोगों के सामने आती है तो वो झकझोरने वाली होती है। 60 के दशक की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक साधना भी थी, जिन्होंने अपने दौर की फिल्मों को नया आयाम दिया, लेकिन बाद में दुखद अंत की हिस्सेदार बनी। साधना की जिंदगी में भी कम उथल पुथल नहीं रही। चचेरी बहन बबीता से अनबन हो या परिवार के खिलाफ जाकर अपने से बड़े उम्र के डायरेक्टर के साथ शादी करने का फैसला हो, और फिर बॉलीवुड गोल्डन एरा की ये ट्रेंड सेटर एक्ट्रेस कभी मां बनने का सुख भोग नहीं सकी। 2 सितंबर 1941 में कराची में साधना एक सिंधी परिवार में जन्मी थी। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय साधना की मां लाली देवी और पिता सेवाराम मुंबई आकर बस गए। मुंबई आने का एक बड़ा कारण ये भी बताया गया कि साधना के पिता सेवाराम के छोटे भाई हरीश शिवदसानी पहले से मुंबई में रहते थे और फिल्मों में काम करते थे। इसी नाते बबीता रिश्ते में साधना की चचेरी बहन लगती हैं। साधना का नाम साधना क्यों पड़ा, ये भी हम आपको बताते हैं। इसकी भी कहानी बेहद दिलचस्प है। दरअसल साधना के पिता सेवाराम 40 के दशक की पॉपुलर हीरोइन साधना बोस के फैन थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम साधना रख दिया। स्कूलिंग करने के बाद साधना आगे की पढ़ाई के लिए जय हिंद कॉलेज गई, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण साधना को भी काम करना पड़ा। तो वहीं आपको बताते हैं कि साधना के फिल्मों में एंट्री कैसे हुई। साधना एक बार अपने ग्रुप के साथ डांस सीख रही थी, तभी उन्हें पता चला कि राज कपूर को अपने फिल्म के लिए ग्रुप डांस के लिए कुछ ऐसे स्टूडेंट की जरूरत है जो फिल्म के ग्रुप डांस में काम कर सके। इसके लिए हो रहे डांस टेस्ट में साधना को भी चुन लिया गया। फिल्म श्री 420 का गाना रमैया वस्तावैया के लिए साधना ने भी शूटिंग की और डांस डायरेक्टर जैसा कहता वो वैसा करती। फिल्म की शूटिंग पूरी हुई और बड़े पर्दे पर रिलीज भी हो गई। साधना देखना चाहती थी कि वो पर्दे पर कैसी नजर आती है। फिल्म देखने के लिए दोस्तों के साथ पहुंची, लेकिन तब देखकर धक्का लगा जब उन्होंने गाने में खुद को पाया ही नहीं। दरअसल तब एडिटिंग के दौरान साधना वाले सीन को काट दिया गया था, लेकिन ये इत्तेफाक ही कहा जाएगा कि जिस राज कपूर ने एडिटिंग में उनका चेहरा ही काट दिया था, 8 साल बाद उन्होंने ही फिल्म दूल्हा दुल्हन में साधना के साथ हीरो का रोल निभाया। इसके कुछ समय बाद कॉलेज में एक प्ले के दौरान एक प्रोड्यूसर की नज़र साधना पर पड़ी, जिन्होंने ₹1 देकर साधना को अपने फिल्म में साइन कर लिया। अब आपको साधना के आइकॉनिक स्टाइल साधना कट की हिस्ट्री बताते हैं। अबाना फिल्म के बाद साधना की तस्वीरें कुछ मैगजीन में छपी, लेकिन उस दौरान डायरेक्टर R.K. नैयर को उनका माथा काफी चौड़ा नजर आ रहा था। उन्होंने तब एक्ट्रेस को लिव इन शिमला के लिए साइन किया था। उनका माथा थोड़ा कम चौड़ा दिखे, इसके लिए उन्होंने साधना के बालों का स्टाइल हॉलीवुड एक्ट्रेस ऑडी हेपबर्न की तरह कटवा दिया। उनको बालों को आगे की तरफ क्या बिखेरा, उसी दिन से उनका हेयर स्टाइल पूरे देश में फेमस हो गया। इसे साधना कट का नाम दिया गया। अब आपको साधना के जीवन से जुड़ी एक बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में बताते हैं। दरअसल अपनी चचेरी बहन बबीता के साथ इनके झगड़े को फिल्म इंडस्ट्री ने पहली कैट फाइट का नाम दिया। इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प वाकया है। ये तब की बात है जब बबीता का राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर के साथ अफेयर चल रहा था। एक दिन राज कपूर ने साधना को कहा,
तुम्हारी बहन कपूर खानदान की बहू बनने का सपना देख रही है। इसी दौरान साधना ने अपनी बहन का पक्ष लेते हुए उनके प्रेम को सही ठहराया। उस समय कपूर खानदान में कोई भी फिल्म एक्ट्रेस के साथ शादी नहीं करता था और राज कपूर इस परंपरा को आगे ले जाना चाहते थे, लेकिन बबीता को ऐसा लगा कि उनकी बहन राज कपूर के कान भर रही है। बबीता ने कई बड़े फिल्म मेकर से कहकर साधना को कई फिल्मों से बाहर निकलवा दिया। रणधीर कपूर से शादी होने के बाद भी बबीता ने अपनी बहन साधना को टारगेट करना नहीं छोड़ा। यही कारण था कि दुखी होकर साधना ने अपनी बहन से बात करना छोड़ दिया। बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में कबूला था कि जब वो और बबीता सामने आती हैं तो आपस में बात नहीं करती। साधना को फिल्म लव इन शिमला के डायरेक्टर आर.के. नैयर से फिल्म शूटिंग के दौरान ही प्यार हो गया था। सालों तक डेट करने के बाद दोनों ने शादी का फैसला किया। साधना के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे क्योंकि आर.के. नैयर उम्र में साधना से काफी बड़े थे, लेकिन साधना अड़ी रही और फिर परिवारजनों को हाँ करनी पड़ी। साधना को मां बनने का सुख भी नसीब नहीं हुआ। शादी के बाद साधना की खुशी को मानो किसी की नजर लग गई हो। अस्थमा की वजह से आर.के. नैयर का निधन हो गया। पति के जाने के बाद साधना पूरी तरह से अकेली हो गई थी। अब बुढ़ापे में एक लंबी जंग उनका इंतजार कर रही थी। जीवन के अंतिम पड़ाव में कोर्ट कचहरी के चक्कर उन्हें काटने पड़े। दरअसल उनका ये विवाद किसी और से नहीं बल्कि बॉलीवुड की मशहूर गायिका आशा भोसले के साथ था। ये संपत्ति आशा की थी। मुंबई की संगीता नामक बंगले में साधना ने अपने जीवन के 50 साल काटे। उसी बिल्डिंग में रहने वाले एक बिल्डर ने आशा को मोटी रकम देकर बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसमें साधना रहती थी। यहीं से उन्हें बाहर निकलने की कवायद शुरू हुई। उनके आखिरी समय में उनके दोस्तों और रिश्तेदारों में से किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। ढलती उम्र के साथ साधना बहुत बीमार रहने लगी। बाद में पता चला कि उन्हें कैंसर है, लेकिन उन्होंने अकेले ही सारा दुख झेला और 25 दिसंबर 2015 को साधना का निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट TNP एक्सप्लोर।